मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसका थर्ड टॉपिक जो कि एरर्स इन मेजरमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एरर्स ऑपरेशन की। अगर एरर का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट करें तो इस तरह के एक्टिविटीज को कहा जाता है एरर्स ऑपरेशन। तो आज हम लोग एरर्स में दो तरह का ऑपरेशन सीखेंगे, एक एडिशन ऑफ एरर और दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। लेकिन इस ऑपरेशन को जानने से पहले हम लोगों को पहले कुछ और बेसिक्स लर्न करना होगा। हम लोगों को पता है कि एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर का फॉर्मूला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हम लोग मेजर्ड वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ला देते हैं इक्वेशन के और एरर को राइट साइड में। तो मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस एरर। चूंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो हम लोग मेजर्ड वैल्यू को लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ये मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लें। फिर से मैं लिख रहा हूं, जब भी मेजर्ड वैल्यू लिखा जाए तो ये होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें कि अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है और एरर दिया हुआ है तो उसका मेजर्ड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस कर देने से जो मिलेगा यही एरर के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं एक बार हम लोग आगे। फिर मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और ए इसका ट्रू वैल्यू है। ए ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए और डेल्टा ए ये है एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं कि ए का ट्रू वैल्यू भी मालूम है और ए का एरर भी मालूम है। आपको मालूम है कि ट्रू वैल्यू के साथ एरर को प्लस माइनस कर देने से मेजर्ड वैल्यू मिलता है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरह से मान लिया जाए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होता बी और उसका ट्रू वैल्यू होता बी और इसका एरर होता डेल्टा बी। तो इसका मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसी तरह से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सी है और उसमें एरर डेल्टा सी है तो इसका मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी। तो अगर ट्रू वैल्यू मालूम है और एरर मालूम है तो मैं समझता हूं कि आपने इसका वैल्यू जान लिया कि मेजर्ड वैल्यू क्या होगा। अब अगर एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, ये एरर है और इसके ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो इसे पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल एरर इन सी। उसी तरह से डेल्टा बी को अगर बी से डिवाइड कर दें तो ये पढ़ा जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन बी। अगर डेल्टा ए को ए से डिवाइड कर देंगे तो इसे पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल एरर इन ए। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। फ्रैक्शनल एरर इन ए हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। फ्रैक्शनल एरर को ही हम लोग रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं, रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर इन ए ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, इसी को रिलेटिव एरर कहेंगे। परसेंटेज एरर इन ए, अगर आपने फ्रैक्शनल एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मिलेगा ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन ए। तो परसेंटेज एरर के मतलब हो गया रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%। फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड एज, ये थोड़ा माइनस छूट गया है। लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड एज 10 प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन एल। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। आपको रॉड का लेंथ दिया हुआ है और ये है 10 प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर।
तो आप देख रहे हैं कि लेंथ का ये मेजर्ड वैल्यू है, पहला वाला वैल्यू ट्रू वैल्यू कहलाता है और दूसरा एरर कहलाता है। तो ये लेंथ का मेजर्ड वैल्यू है। एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको रिलेटिव एरर कहलाएगा या फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। तो फ्रैक्शनल एरर इन एल ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 10। 2.5 ये आपको 2. फिर से लिखते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर ये एरर है और 10 जो है ये आपको ट्रू वैल्यू है। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.25 मिल जाएगा। अब आपको परसेंटेज एरर इन एल निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन एल ये होता है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%। तो फ्रैक्शनल एरर आपको आया 2.25, इसको 100% से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%, मतलब फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेजर्ड एज। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा यूनिट बाय मिस्टेक रॉन्ग लिखा गया, ये एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेजर्ड एज 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन आई, परसेंटेज एरर इन आई। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे और ये जो गिवन है वो आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 इतना एम्पियर है। आपको फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर इन आई। तो फ्रैक्शनल एरर इन आई ये जो आप देख रहे हैं प्लस माइनस के बाद ये एरर होता है और इसके पहले वाला आपको ट्रू वैल्यू होता है। तो ये 0.5 एम्पियर है और ये आपको 10 एम्पियर है। एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10। इसे आप लिख सकते हैं 0.05। तो ये फ्रैक्शनल एरर इन आई हो गया। इसी को अगर आप 100% से इंटू कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर इन आई कहलाएगा। परसेंटेज एरर इन आई ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%। फ्रैक्शनल एरर का वैल्यू 0.05 आया है, 100% से आप इंटू कर देंगे तो ये 5% आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल एरर इन आई आ जाएगा 5%। इसके बाद आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेजर्ड एज, ये प्लस माइनस 2 वोल्ट है। तो आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर इन V एंड परसेंटेज एरर इन V। तो ये तो अब आप सीख ही गए कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 2 इतना वोल्ट। तो आप इस पे रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही चीज को कहते हैं। रिलेटिव एरर इन V ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20, ये आपको आ जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 0.1। परसेंटेज एरर इन V हो जाएगा एरर इन V, ये आपको हो जाएगा रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो 0.1 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 10%, मतलब रिलेटिव एरर हो जाएगा 10%। तो अगर मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो उससे हम लोग रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ये बात हम लोगों ने सीख लिया है। आइए अब हम लोग चलते हैं एरर्स ऑपरेशन की ओर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर लर्न करेंगे। आप देखेंगे यहां पर दिया हुआ है A, B एंड C।
3 फिजिकल क्वांटिटीज है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। ए को मेजर करने में ए का मेजर्ड वैल्यू ए है, बी का मेजर्ड वैल्यू बी है और सी का मेजर्ड वैल्यू सी है। 3 फिजिकल क्वांटिटीज ए, बी एंड सी है। ए का मेजर्ड वैल्यू ए का ट्रू वैल्यू ए है, बी का ट्रू वैल्यू बी है और सी का ट्रू वैल्यू सी है। ए को मेजर करने में जो एरर आया है वो डेल्टा ए, बी को मेजर करने में जो एरर आया है वो डेल्टा बी और सी को मेजर करने में जो एरर आया है वो है डेल्टा सी। मतलब आपको ए का ट्रू वैल्यू, बी का ट्रू वैल्यू और सी का ट्रू वैल्यू मालूम है, ए का एरर, बी का एरर और सी का एरर मालूम है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी और मेजर्ड वैल्यू ऑफ c हो जाएगा c प्लस माइनस डेल्टा सी। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन की ओर चलते हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर को जानने के लिए बस आप दो बात समझ लें कि ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करने पर ट्रू वैल्यू मिलेगा। पहला बात यह है ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा। सेम बात मेजर्ड वैल्यू प्लस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करने पर ट्रू वैल्यू मिलेगा, मेजर्ड वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू को ऐड करने पर मेजर्ड वैल्यू मिलेगा। अब आप देखेंगे ए का ट्रू वैल्यू ए है और बी का ट्रू वैल्यू बी है और सी का ट्रू वैल्यू सी है, तो ए और बी ये दोनों ट्रू वैल्यू को ऐड किया गया है, तो ऑब्वियस है कि यह ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा। मान लिया जाए कि ए और बी को ऐड किया है तो आपको सी मिला, ये तीनों ट्रू वैल्यू है। ए का ट्रू वैल्यू ए है, बी का ट्रू वैल्यू बी है और सी का ट्रू वैल्यू सी है, तो ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करने पर ट्रू वैल्यू मिल रहा है। ए का मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस बी, तो मेजर्ड वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू मिलेगा जो कि c प्लस माइनस डेल्टा सी है। एक बार और समझ जाए, ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा, मेजर्ड वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग डेल्टा सी का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो आइए डेल्टा सी का वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। देखिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए और ये b प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। यहां पर a ट्रू वैल्यू है और b ट्रू वैल्यू है, इन दोनों ट्रू वैल्यू को एक साथ रखते हैं तो a और b आपको यहां पर आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। लेफ्ट साइड में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं a प्लस बी, ऊपर में देखेंगे a प्लस बी, a ट्रू वैल्यू है b ट्रू वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ट्रू वैल्यू c मिलता है, तो a प्लस बी के बदले में हम लोग c लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी c है और राइट साइड में भी c है, तो ये दोनों का c कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा c, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों तरफ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए एक तरफ से प्लस माइनस हटा दिया तो डेल्टा c इज इक्वल टू हो गया है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आइए फिर से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक नंबर है, मान लिया जाए कि आपके पास एक नंबर है प्लस माइनस 4, तो ये प्लस माइनस 4 का दो वैल्यू होता है, एक प्लस 4 होगा और दूसरा माइनस 4 होगा। इसी तरह से एक दूसरा नंबर प्लस माइनस 2 है, तो इसका दो वैल्यू होगा, एक प्लस 2 और दूसरा माइनस 2। लेकिन अगर आपने प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2 कर दिया तो इसके आपको 4 वैल्यूज मिलेंगे। कौन कौन सा? एक बार दोनों का प्लस, मतलब प्लस 4 और प्लस 2 और प्लस 2, ये आपको हो जाएगा प्लस 6। एक बार पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का माइनस, मतलब प्लस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2। एक बार पहले वाले का माइनस और दूसरे वाले का प्लस, माइनस 4 प्लस 2, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2। एक बार आपको दोनों का माइनस, माइनस 4 और माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 6। मतलब ये हुआ कि प्लस 4 का दो वैल्यू, प्लस माइनस 4 का दो वैल्यू होता है, प्लस माइनस 2 का दो वैल्यू होता है, लेकिन प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 का ये 4 वैल्यूज हो जाएगा। एक प्लस 6 आएगा, दूसरा प्लस 2 आएगा, तीसरा माइनस 2 आएगा और चौथा माइनस 6 आएगा। ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर माना जाता है
और इसको मैक्सिमम नेगेटिव एरर माना जाता है। मतलब दोनों नंबर को ऐड करके प्लस साइन लगा दें तो मैक्सिमम पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करके माइनस साइन लगा दें तो ये मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे डेल्टा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा सी का 4 वैल्यू होगा, डेल्टा सी का 4 वैल्यूज हो जाएगा। एक वैल्यू होगा प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दूसरा हो जाएगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तीसरा हो जाएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसे आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी और बाहर में माइनस साइन ले लेंगे। और यहां पर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपको माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। मतलब एक बार दोनों को ऐड कर दिया और प्लस साइन लगा दिया, और एक बार दोनों को ऐड करके माइनस साइन लगा दिया, तो ये वाले को मैक्सिमम पॉजिटिव एरर कहा जाएगा और ये वाले को मैक्सिमम नेगेटिव एरर कहा जाएगा। और हमारा कंसंट्रेशन मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव पर है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो जाएगा प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा, सी का ट्रू वैल्यू था ए प्लस बी और सी का एरर आया है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये आपको सी का मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब आइए इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रॉड का लेंथ दिया हुआ है, 2 रॉड का लेंथ है, 2 rods of length L1 and L2 are joined to form a big rod. Find length of big rod with error limit. जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दिया जाए कि उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप फाइंड कीजिए एरर लिमिट के साथ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको उसका ट्रू वैल्यू भी मालूम करना है और उसका एरर भी मालूम करना है। तो आप पहले गिवन लिखे, क्या गिवन है? L1 आपको दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 2.7 सेंटीमीटर। L2 इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 प्लस माइनस 1.8 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने के लिए कहा गया लेंथ ऑफ बिग रॉड विथ एरर लिमिट। तो सबसे पहले आप बिग रॉड का ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू ऑफ बिग रॉड, ट्रू वैल्यू ऑफ बिग रॉड, तो आप देखेंगे L1 का ट्रू वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और L2 का ट्रू वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, ये मिलाकर के आपको हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो ये रॉड के लेंथ का ट्रू वैल्यू हो गया 90 सेंटीमीटर। अब आप मैक्सिमम पॉजिटिव एरर मालूम कीजिए। मैक्सिमम पॉजिटिव एरर, मैंने बताया कि दोनों एरर को आप ऐड कर दें और ऐड करने के बाद प्लस साइन लगा दें तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो जाएगा। आप ऐड करेंगे 2.7 को 1.8 के साथ तो ये आपको 4.5 आ जाएगा। ये 4.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम पॉजिटिव एरर है और यही मैक्सिमम नेगेटिव एरर भी होगा। नेगेटिव एरर ये आपको हो जाएगा माइनस 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया लेंथ ऑफ बिग रॉड विथ एरर लिमिट, लेंथ ऑफ बिग रॉड ये हो जाएगा 90 प्लस माइनस 4.5 सेंटीमीटर। मतलब बिग रॉड के लेंथ पे ट्रू वैल्यू भी हो गया और एरर भी हो गया। ट्रू वैल्यू 90 है और एरर प्लस माइनस 4.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग एरर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। दिया हुआ है 2 मासेस, 2 मास दिया हुआ है। M1 का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 2.7 ग्राम और M2 का वैल्यू दिया हुआ है 300 प्लस माइनस 3.8 ग्राम।
लिखा हुआ है टू मासेस M1 एंड M2 आर मिक्स्ड, फाइंड मास ऑफ मिक्सचर विथ एरर लिमिट। तो मिक्सचर का मास मालूम करना है, इसका मतलब यह हो गया कि मिक्सचर का ट्रू वैल्यू मालूम करना है और मिक्सचर का एरर मालूम करना है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ मिक्सचर मैंने आपको बताया, ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू मिलेगा। M1 का ट्रू वैल्यू है 250 और M2 का ट्रू वैल्यू है 300, तो 250 प्लस 300 इतना ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 550 ग्राम मिलेगा। अब दोनों एरर को ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव एरर, दोनों एरर को ऐड करके प्लस साइन देंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव एरर कहलाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव एरर ये आपको हो जाएगा, इसको आप ऐड करें तो 6.5 आ जाएगा, 6.5 ग्राम। और मैक्सिमम नेगेटिव एरर भी इतना ही होगा, ये आपको आ जाएगा, ये प्लस 6.5 ग्राम था, ये माइनस 6.5 ग्राम आ जाएगा। तो अब आपको मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा, मास ऑफ मिक्सचर, इस मास में आपको दोनों चीजें रहेंगी, ट्रू वैल्यू भी रहेगा 550 प्लस माइनस 6.5 इतना ग्राम हो जाएगा। तो ये था एरर्स ऑपरेशन में एडिशन ऑफ एरर के बारे में, जो कि बड़ा ही आसान है। ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे और एरर को ऐड करके एक बार प्लस साइन दे देंगे तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव एरर, और एक बार माइनस साइन दे देंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव एरर हो जाएगा। आइए हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन नंबर 2 के बारे में। ऑपरेशन नंबर 2, ऑपरेशन नंबर 2 जो है वो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर है। आपको याद होगा एडिशन में लिखते थे C इज इक्वल टू A माइनस A प्लस B, मतलब ट्रू वैल्यू के साथ ट्रू वैल्यू को ऐड करने पर ट्रू वैल्यू मिलता है। सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे C इज इक्वल टू A माइनस B, मतलब ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो C इज इक्वल टू हो गया A माइनस B। मेजर्ड वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू मिलेगा। तो डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B, ये मेजर्ड वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है तो मेजर्ड वैल्यू मिला है C प्लस माइनस डेल्टा C। उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके डेल्टा C का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A, उल्टा लिखा गया है A प्लस माइनस डेल्टा A और माइनस B माइनस प्लस डेल्टा B। A और B, A ट्रू वैल्यू है और B भी ट्रू वैल्यू है, तो A और B को एक साथ ला देंगे। प्लस माइनस डेल्टा A, ये उल्टा लिखा गया है, प्लस माइनस डेल्टा A और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा A। फिर आपको है A माइनस B, A माइनस B ये C के बराबर है, A माइनस B ये C है, तो A माइनस B के बदले में हम लोगों ने C पुट कर दिया है और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A और ये माइनस प्लस डेल्टा B। C और C दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा A और माइनस प्लस डेल्टा B। दोनों तरफ आपको नहीं होना चाहिए प्लस माइनस, तो एक तरफ से हटा दिया तो डेल्टा C का वैल्यू आ गया प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। अब आप डेल्टा C का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा C का 4 वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, मतलब डेल्टा A का प्लस वाला लिया और डेल्टा B का माइनस, तो प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, इसे आप लिख सकते हैं प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B। उसके बाद दोनों का प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B है, दोनों का प्लस बाहर निकाल लिया, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब पहले वाले का माइनस और दूसरे वाले का प्लस, तो माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, माइनस कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B हो जाएगा। फिर चौथा वाला माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो ये माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B हो जाएगा।
इसमें इसको कहा जाता है, दोनों को ऐड करके जो प्लस साइन दिया है ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर है, और दोनों को ऐड करके जो माइनस साइन दिया है ये मैक्सिमम नेगेटिव एरर है। मतलब जो एडिशन ऑफ एरर में आता था वही आपको आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर में, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर एंड मैक्सिमम नेगेटिव एरर। तो मैक्सिमम पॉजिटिव एरर इन सी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को लिख करके प्लस साइन दे दिया, और मैक्सिमम नेगेटिव एरर इन डेल्टा सी डेल्टा ए और डेल्टा बी को ऐड करके माइनस साइन दे दिया। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा सी हो जाएगा ए माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी। आइए हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज R1 इतना है 26 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। फाइंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर विथ एरर लिमिट। ये एक सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है। इस सिलेंडर का इनर एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है। ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसका आउटर रेडियस दिया हुआ है, ये आउटर रेडियस कहलाएगा और ये वाला इनर रेडियस कहलाएगा। तो आउटर रेडियस R1 है, R1 का वैल्यू 26 प्लस माइनस 0.32 इतना सेंटीमीटर, और इनर रेडियस है जो कि R2 है, ये आपको आ जाएगा, ये दिया हुआ है 16 प्लस माइनस 0.87 सेंटीमीटर। तो अब आपसे मालूम करने के लिए कहा गया फाइंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर विथ एरर लिमिट। तो ट्रू वैल्यू ऑफ थिकनेस निकालेंगे। ट्रू वैल्यू ऑफ थिकनेस का ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे तो ट्रू वैल्यू हो जाएगा 26 माइनस 16, तो ये आपको आ जाएगा इतना सेंटीमीटर है, इसका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पॉजिटिव एरर निकालने के लिए दोनों को आप ऐड कर देंगे और ऐड करके प्लस साइन दे देंगे। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 1.19। ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो गया। मैक्सिमम नेगेटिव एरर ये आपको हो जाएगा माइनस 1.19 सेंटीमीटर। तो इस तरह से थिकनेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 1.19 सेंटीमीटर। वही तरीका है जो आप एडिशन में करते हैं वही सब्ट्रैक्शन में, सिर्फ यहां पर ट्रू वैल्यू निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है और एडिशन में ट्रू वैल्यू निकालने के लिए प्लस करना पड़ता था। बाकी एरर कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज measured as T1 this much and T2 ये है। तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना है विद एरर लिमिट। तो सबसे पहले आप गिवन लिखें, गिवन है T1 इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 1.83 डिग्री सेल्सियस। T2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 39 प्लस माइनस 1.29 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस का ट्रू वैल्यू हो जाएगा 60 से आप 39 को माइनस करेंगे, 60 माइनस 39 इतना डिग्री सेल्सियस, ये आपको हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। अब आप मैक्सिमम पॉजिटिव एरर निकालने के लिए दोनों एरर को ऐड करके प्लस साइन दे दें। 1.83 और इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 मिलाकर के आपको हो जाएगा 12।
फिर 8 और 2 मिलाकर के हो जाएगा 10 और ये 1 और ये हो जाएगा 3.12 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम नेगेटिव एरर हो जाएगा, नेगेटिव एरर ये हो जाएगा -3.12 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दिस इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस 3.12 डिग्री सेल्सियस, ये आपको आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर से। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।